हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है आईओसीएल की तरफ से। फ्रेंड्स, आईओसीएल यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसके अंदर वेरियस अप्रेंटिस की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्लानिंग नहीं किया था कि इसके रिगार्डिंग कोई वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन कल से ही बहुत सारे लोग की डिमांड्स आ रही है, बहुत सारे लोग के डाउट्स आ रहे हैं इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। तो फाइनली मैंने सोचा क्यों ना एक प्रॉपर वीडियो बना के आप सभी के डाउट क्लियर किए जाए। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो इसके अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आई हुई है, लेकिन जो सबसे ज्यादा लोगों के डाउट बन रहे हैं, जो सबसे ज्यादा डिमांड में पोस्ट है, वो है हमारी डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट। क्योंकि इस पोस्ट के लिए वैकेंसी भी ठीक ठाक है और केवल 12 पास कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भी अप्लाई कर पाएंगे। तो स्पेशली इसी पोस्ट को फोकस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है, तो आगे इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा। इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर आपको समझाऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, साथ ही इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। काफी सारे लोगों के डाउट आ रहे हैं, सिलेबस के बारे में बताने की आपको कोशिश करूंगा। साथ ही सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या मिलेगी, यानी कि आपका स्टिपेंड क्या रहेगा, ट्रेनिंग पीरियड आपका कितने रहने वाला है, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करेंगे, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं। और हाँ फ्रेंड्स, काफी सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि भैया तैयारी कहां से करें, क्या क्या पढ़े, तो इसी वीडियो में आपको इस एग्जाम के लिए बेस्ट बुक भी रिकमेंड करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्ट है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये वैकेंसी आईओसीएल यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर निकली है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आती है। और फ्रेंड्स, इसके अंदर अप्रेंटिस की पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सभी पोस्ट को कंबाइन करके हमारी 1535 रखी गई है, जिसमें हमारी डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, सेक्रेटरी असिस्टेंट की भी पोस्ट है, अकाउंटेंट, अटेंडेंट, ऑपरेटर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और भी कुछ इसमें पोस्ट रखी गई है। लेकिन जो सबसे डिजायरेबल पोस्ट बनी हुई है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, इसलिए इस वीडियो में बेसिकली इसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 41 रखी गई है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। शुरुआत में मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि इस वैकेंसी के अपने कुछ प्लस पॉइंट भी है, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है। उन पॉइंट्स के बारे में आगे हम बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। फ्रेंड्स, फॉर्म इसके ऑलरेडी कल से यानी कि 24 सितंबर 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 23 अक्टूबर 2022 रहने वाली है। साथ ही इसका जो एग्जामिनेशन हो जाएगा ना, वो एग्जैक्ट 6 नवंबर 2022 को हो जाएगा। एग्जाम के लिए जो एडमिट कार्ड आ जाएगा वो 1 नवंबर 2022 को आ जाएगा। साथ ही इसका जो रिजल्ट आएगा वो 21 नवंबर 2022 को आ जाएगा। यानी कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही फास्ट तरीके से चलने वाला है, टाइम टू टाइम। बात कर ले फॉर्म फीस के बारे में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए गए, ना ही एसटी, एससी, पीएच किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए गए। फॉर्म बिल्कुल फ्री है। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे। फ्रेंड, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर रखी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए 24 ईयर रखी गई है। एज जो आपकी कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 30 सितंबर 2022 तक होगी। बाकी ओबीसी, एसटी, एससी, पीएच कैटेगरी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ओबीसी वालों को मिलता है 3 ईयर का, एसटी, एससी वालों को मिलता है 5 ईयर का। बाकी जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी है उनको भी एज के अंदर अच्छा खासा रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। स्पेशली फोकस हम कर रहे हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट। फ्रेंड्स, इस पोस्ट के लिए केवल 12 पास मांगा हुआ है, यानी कि अगर आपने 12 पास किया है कहीं से भी, किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल है। बाकी स्टिपेंड वगैरह, ट्रेनिंग पीरियड क्या रहेगा वो मैं आपको आगे बता ही रहा हूं, देखते रहिए, एग्जाम सेंटर्स के बारे में बताऊंगा। अब फाइनली बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक, ज्वाइनिंग तक, ट्रेनिंग शुरू होने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली फ्रेंड्स, इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर अगर देखा जाए वो एक ही स्टेज के ऊपर टिका हुआ है, जिसमें हमारा एक एग्जाम होने वाला है 2 आवर का। बाकी एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद इसमें एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर होता है, वो सिलेक्शन के बाद ही होता है। साथ ही एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है बेसिक सा, वो भी सिलेक्शन के बाद ही होता है। उसके बाद आप फाइनली ट्रेनिंग के ऊपर पहुंच जाओगे। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सब कुछ टिका हुआ है इसके एग्जाम के ऊपर। अब सबसे ज्यादा लोगों के माइंड में जो डाउट बना है ना, वो एग्जाम को लेकर ही बना हुआ है, क्योंकि इसके नोटिफिकेशन में केवल इतना कहा हुआ है कि हाँ, एक 2 आवर का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, रिटन एग्जाम होने वाला है। क्वेश्चंस कितने आएंगे, किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, ये कुछ भी नहीं दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, ओएनजीसी के अंदर
सिमिलर पोस्ट के ऊपर कई बार ये इस टाइप की वैकेंसी निकल चुकी है और उसका जो एग्जाम पैटर्न रहता है ना वो 4 सेक्शंस के ऊपर होता है। अगर आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो ना तो मेरी मान के चलिए आप 4 सेक्शन के ऊपर फोकस करना शुरू कर दीजिए, जिसमें से एक हमारा रीजनिंग रहेगा, फोकस करिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होता है ना, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक वाला पोर्शन, उसके ऊपर फोकस करिएगा। जनरल अवेयरनेस के ऊपर फोकस करिएगा, थोड़ा सा करंट अफेयर देख लीजिएगा, बाकी इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा फोकस कर लीजिएगा। एग्जाम का लेवल बहुत ही इजी टू मॉडरेट रहेगा, टफ क्या चीज होती है एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाकी इन चारों सेक्शन को कवर कर लीजिए। मेरे हिसाब से 25 हर एक सेक्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर 50-50 भी आ सकते हैं, कोई पता नहीं। लेकिन हाँ, एग्जाम आपका 2 आवर का रहने वाला है, एग्जाम में शायद नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं हो सकती है। तो बेसिक से एग्जाम होगा, बहुत टफ एग्जाम इसका नहीं होता। तो ये एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको एक रफ आइडिया दे सकता हूं। बाकी किस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक आएंगे, मेरे हिसाब से तो जो एसएससी, सीएचएसएल और एमटीएस के एग्जाम में सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स होते हैं वही कवर कर लीजिएगा। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को लेकर, क्लियर है। और जो आपका एग्जाम होगा वो एग्जैक्टली 6 नवंबर को हो जाएगा। 1 नवंबर को एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा और रिजल्ट आपका 21 नवंबर तक आ जाएगा फाइनल। उसके बाद आप ट्रेनिंग के ऊपर होंगे। अब एक बार बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी निकली है ना, ये रिफाइनरी वाइज निकली है, यानी कि जो आपकी पोस्टिंग लोकेशन होगी ना, एग्जाम्स होंगे वो आपके रिफाइनरी वाइज ही होंगे, रिफाइनरी की यूनिट्स वाइज होंगे। टोटल 9 रिफाइनरी की लोकेशन इसमें दी हुई है, यानी कि जहां पर इंडियन ऑयल की रिफाइनरीज हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स में। नोटिफिकेशन में आपको लोकेशंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि 3 रिफाइनरी तो आपकी असम के अंदर ही है, एक गुवाहाटी की, एक डिगबोई की है और एक और जगह है कोई। असम में 3 रिफाइनरी है, ठीक है। साथ ही आपकी बिहार के अंदर रिफाइनरी है, वडोदरा गुजरात के अंदर है, हल्दिया वेस्ट बंगाल के अंदर है, मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर है, पानीपत हरियाणा के अंदर है, साथ ही पारादीप जो कि उड़ीसा में है, यहां पर आपकी टोटल 9 रिफाइनरी के अंदर वैकेंसीज निकली है। आप जिस रिफाइनरी से चाहते हो उसी रिफाइनरी के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जब आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे आपके पास ऑप्शन होगा, यानी कि आप गुवाहाटी रिफाइनरी से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, आप वडोदरा रिफाइनरी से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप पानीपत या फिर मथुरा से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, वहीं पर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी और वहीं पर आपका एग्जाम सेंटर रहने वाला है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑल ओवर इंडिया से, भले ही आपके स्टेट में कोई रिफाइनरी नहीं है, फिर भी आप अपने बगल वाले किसी स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ऑल इंडिया से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आपको अपने अकॉर्डिंग आपकी जो ट्रेनिंग लोकेशन है वो देखने को मिल जाती है, क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे आपका एग्जाम हो जाता है ना, रिजल्ट आपका इसमें पब्लिश होगा 21 नवंबर को। तो रिजल्ट आ जाएगा एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर, ठीक है। एग्जाम्स आपका 200 मार्क्स का भी हो सकता है, 100 मार्क्स का भी हो सकता है, ये अभी क्लियर नहीं है। जितने मार्क्स का आपका एग्जाम होगा उसी के बेसिस पर एक फाइनल कट ऑफ बनेगी, जो कि कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस के अकॉर्डिंग बनेगी, ठीक है। अगर फाइनली आप उस कट ऑफ को मीट कर पाते हो तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा जिस रिफाइनरी के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, क्लियर है। जैसे ही फ्रेंड्स आप इसके एग्जाम को क्रैक कर लेते हो, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होंगे। साथ ही सभी डॉक्यूमेंट्स की एक फोटो कॉपी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके सबमिट करानी होती है। डॉक्यूमेंट्स बेसिकली इसमें कौन कौन से लगते हैं फ्रेंड्स, आपकी 12th की मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा, साथ ही 10th की मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट आपको ले जाना होता है। अगर आपने कोई रिजर्वेशन या फिर रिलैक्सेशन लिया है, आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी से, तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट भी ले जाना होता है। साथ ही एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको ले जाना पड़ेगा, साथ ही 4 पासपोर्ट साइज फोटो आपको वहां पर सबमिट कराने होते हैं। ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद एक फिटनेस टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, बेसिक सा होता है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं होता। अब बात करते हैं सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी या फिर स्टिपेंड क्या मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता ही है अप्रेंटिस की वैकेंसी है, लेकिन अप्रेंटिस एक्ट 1961 और 1973 के तहत आपको एक प्रॉपर स्टिपेंड भी इसमें देखने को मिलता है, जहां पर फ्रेंड्स मेरे अकॉर्डिंग आपकी जो इनिशियल स्टिपेंड रहेगा ना, जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है, आप ट्रेनिंग आपकी शुरू होती है, वो आपकी लगभग 22,000 के आसपास रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस पोस्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर, क्योंकि 12th लेवल के बाद आप अप्रेंटिस करने जा रहे हो, यानी कि लगभग 22,000 के आसपास आपको इसमें स्टिपेंड देखने को मिल जाएगा शुरुआत में, और आपका स्टिपेंड इसमें थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होते रहता है,
क्लियर है। अब बात कर लेते हैं आपका ट्रेनिंग पीरियड कितना रहने वाला है, यानी कि अप्रेंटिसशिप आपकी कितनी रहने वाली है इंडियन ऑयल के साथ। डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर लगभग 15 महीने की आपकी अप्रेंटिसशिप रहने वाली है। क्लियर है। और फ्रेंड्स, अप्रेंटिसशिप का एक एक्ट होता है जिसके तहत ये एक्सटेंड भी हो जाता है, यानी कि इंडियन ऑयल के हाथ में है कि आपका जो अप्रेंटिसशिप पीरियड है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए, यानी कि 15 महीने से ज्यादा भी आपका हो सकता है। और हाँ फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन में यह भी कहा हुआ है कि जो इंडियन ऑयल है वो गारंटी नहीं लेता कि आपको परमानेंट जॉब दिला दे, लेकिन हाँ चांसेस काफी ज्यादा होते हैं कि अप्रेंटिसशिप खत्म होने के बाद आपको इंडियन ऑयल के अंदर डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर परमानेंट जॉब भी मिल जाए। वो सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर और साथ ही कंपनी के ऊपर। क्लियर है। और फ्रेंड्स, ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लोग यार तरसते हैं इंडियन ऑयल के साथ अप्रेंटिस करने का। आपके पास एक प्रॉपर सर्टिफिकेट होगा जिसके बेसिस पर बाहर निकलकर आप अच्छी खासी नौकरी उठा सकते हो 30 से 35 से 40 हजार के आसपास, क्योंकि आपने इंडियन ऑयल के साथ अप्रेंटिसशिप किया है। क्लियर है। वैसे यहीं पर आपको परमानेंट जॉब मिल जाएगी क्योंकि अपॉर्चुनिटी निकलती रहती है। मेरा एक फ्रेंड था 2018 में ओएनजीसी के अंदर गया था, वो एलडीसी की पोस्ट के ऊपर अप्रेंटिसशिप उसकी 18 महीने की थी, लेकिन आज वो परमानेंट है। सैलरी उसकी 48,000 है वहां पर आज। तो इसी वजह से बोल रहा हूं कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और बात कर लेते हैं लीव्स के बारे में, यानी कि छुट्टी वगैरह कितनी होगी। जनरल जो लीव्स है इसके ऊपर वो लगभग 32 है, और अप्रेंटिस के क्वार्टर के बेसिस पर, यानी कि एक क्वार्टर में आप 8 छुट्टी ले सकते हो। ये आपकी जनरल लीव है। टोटल 32 है 15 महीनों की अप्रेंटिसशिप में। कैजुअल लीव जो आपकी है वो टोटल आपकी 12 है ओवरऑल, ठीक है, अगर मिला के चले तो भाई ये आपका पूरा सिस्टम रहेगा। जॉब लोकेशन, अप्रेंटिसशिप लोकेशन आपको बता दी है। जिस रिफाइनरी से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, जिस स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, जिस स्टेट में वो रिफाइनरी है वहीं पर आपकी अप्रेंटिसशिप लोकेशन रहने वाली है, वहीं पर आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा हर रिफाइनरी के सामने, वो किस स्टेट में, किस शहर में ये दे रखा है, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, फॉर्म फीस बिल्कुल भी नहीं है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फॉर्म निकलेगा, फॉर्म अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कंप्लीट डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया है, वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के कुछ प्लस और नेगेटिव पॉइंट के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, प्लस पॉइंट काफी सारे हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो मुझे ये लगा कि कोई भी फॉर्म फीस यहां पर नहीं है, ठीक है, कोई भी फॉर्म फीस आपको पे नहीं करनी, फ्री में फॉर्म अप्लाई करना है। दूसरा प्लस पॉइंट है कि सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलेगा। सारी डेट दे रखी है कि कब रिजल्ट आएगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब रिजल्ट आएगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब एग्जाम होगा, कब तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलेगा। 21 नवंबर तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। साथ ही शॉर्ट सिलेक्शन प्रोसीजर है, केवल एग्जाम के बेसिस पर आपको सिलेक्शन देखने को मिल रहा है। साथ ही अप्रेंटिसशिप आप कर रहे हो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साथ ही एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। काफी सारी अप्रेंटिसशिप में आईटीआई का सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह मांग लेते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, सीओपीए का सर्टिफिकेट मांगना चाहिए था, लेकिन 12 बेस पर आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर की अप्रेंटिसशिप मिल रही है, तो एक प्लस पॉइंट है। साथ ही गुड स्टिपेंड, काफी अच्छा खासा स्टिपेंड सैलरी के तौर पर आपको देखने को मिल जाता है, वरना 8-12 हजार के आसपास ही मिलता है। साथ ही यहाँ पर लीव छुट्टी आपको अच्छी खासी मिल रही है। अप्रेंटिसशिप में बेसिकली बहुत ज्यादा छुट्टियां देखने को नहीं मिलती, लेकिन यहाँ तो आपको काफी सारी छुट्टियां देखने को मिल रही है। साथ ही पोस्टिंग लोकेशन अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो, यानी कि कई बार ओएनजीसी टाइप की जो मतलब रिफाइनरी में वैकेंसी निकलती है, तो ऐसा होता है कि एक ही लोकेशन पर एक ही स्टेट में रिफाइनरी है तो उसी में निकल जाती है। लेकिन यहाँ 9 जगह आपको रिफाइनरी देखने को मिल रही है, तो अपने अकॉर्डिंग आप अपने आसपास की जॉब लोकेशन चुन सकते हैं। साथ ही लेस कंपटीशन काफी कम रहेगा बाकी वैकेंसीज के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर चांसेस ज्यादा हैं। आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हो, अच्छी खासी सैलरी के साथ आप सर्टिफिकेट उठा सकते हो, काफी कम कंपटीशन का आपका सामना करना पड़ेगा। तो ये कुछ प्लस पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट क्या है, वो ज्यादा नहीं है, 1-2 ही है। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए अप्रेंटिसशिप के व्यू से कि हाँ एक अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी वैकेंसी है। लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि हमें तो एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी, तो ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि एक अप्रेंटिसशिप की पोस्ट है। अगर इंडियन ऑयल के अंदर डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब निकल जाती, अप्रेंटिसशिप ना होती, तो ज्यादा बेटर रहता। तो अप्रेंटिसशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो अच्छा है, लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ऐसा लगता है कि यार गवर्नमेंट जॉब भी हो जाती परमानेंट तो ज्यादा अच्छा होता है। और बाकी ज्यादा पोस्टिंग लोकेशन नहीं है, एक ये भी छोटा सा नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा। अगर और ज्यादा होते, 15 से 20 हो जाते, तो और ज्यादा कंफर्टेबल होता ऑल इंडिया के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जो साउथ स्टेट्स हैं उनके आसपास मेरे हिसाब से कोई रिफाइनरी इसमें नहीं है। गुजरात है बस, वेस्ट बंगाल है इधर।
बाकी एग्जाम पैटर्न का एक नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा, इसका एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में नोटिफिकेशन में डिटेल नहीं दे रखी है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग कंफ्यूज है, क्या पढ़े कहां से पढ़े कुछ भी नहीं पता। तो मैंने आपको रफ आइडिया तो दे दिया है। बाकी बुक्स के बारे में भी आपको बता दूं कहां से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ज्यादा डीप घुसने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास हमारी यानी कि वे टू सक्सेस की ये 4 करियर मैगजीन है जो कि बाइलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश में, चारों सब्जेक्ट के, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीके है और मैथमेटिक्स है, इनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, गारंटीडली आप सिलेक्शन आसानी से उठा लोगे इंडियन ऑयल के अंदर से अप्रेंटिस की पोस्ट के ऊपर। ठीक है, इन चारों को पढ़ लीजिएगा, ज्यादा बड़े लेवल की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही ये देखने की जरूरत है कि कौन सा टॉपिक आ रहा है, कितने मार्क्स का आ रहा है, बस इनको कवर कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपके पास नहीं है Amazon फ्लिपकार्ट से अवेलेबल करा सकते हैं अपने घर पर और तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये था कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट बन रहा हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा और नाम आपको सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। तो चलिए, वीडियो पसंद है लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।